DOL is one of the best book for accounts, शेयर्स, पार्टनरशिप, एनजीओ एंड हमारी जो थर्ड बुक होती है, मुझे इस डेट तक मेरे अकाउंट्स का कोर्स एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। दिस इज भव्य गुप्ता एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि 12th क्लास में अकाउंट्स के पेपर के लिए, अकाउंट सब्जेक्ट के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा पढ़ने के लिए। अगर तुम कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो और तुम्हें अगर अकाउंट्स में थोड़ी दिक्कत आ रही है, या फिर तुम अकाउंट्स का एक बेस्ट स्ट्रेटेजी तरीके से, मेरा मतलब इधर है एक बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी होगी जो तुम्हारे लिए इफेक्टिव और एफिशिएंसी दोनों ही रिजल्ट अचीव करके देगी अगर उस स्ट्रेटेजी से तुम पढ़ोगे। अब यार तुम बोलोगे कि मैं कौन होता हूं बताने वाला। आई एम भव्य गुप्ता, आई एम 18 ईयर्स ओल्ड और मैंने मेरे अकाउंट्स के 12th बोर्ड्स के पेपर में 92% अचीव किए हैं। 92% अचीव किए हैं। हाँ गाइज, मेरे 92% आए थे अकाउंट्स 12th बोर्ड्स के पेपर में। कोई ज्यादा मार्क्स नहीं है और कोई ऐसा भी तगड़े मार्क्स नहीं है, कोई ऐसा भी माइलस्टोन नहीं है जो तुम कोई अचीव नहीं कर सको। अगर सही स्ट्रेटेजी, एक कंसिस्टेंसी के साथ चलोगे तो 92 क्या, तुम 92 से ज्यादा फुल मार्क्स भी ला सकते हो। तो आज मैं तुम्हें वही स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि जिस स्ट्रेटेजी और जिस माइंडसेट से मैं पढ़ा था, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ वो स्ट्रेटेजी तुमसे शेयर करूंगा, तुम अपने 12th अकाउंट बोर्ड्स के पेपर में अच्छा अचीव कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार मैं इस वीडियो में तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि तुम्हें रोज अकाउंट्स को 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं। मैं तुम्हें एक अलग तरह की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तुम क्या करना, अपने सामने एक पेज लेना, एक खाली पन्ना लेना, उसमें एक डेट डाल देना कि मुझे इस डेट तक मेरे अकाउंट्स का कोर्स एटलीस्ट एक बार तो कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। हाँ गाइस, अपने सामने एक पेज लेना, पेज में एक डेट डाल देना। मैं ये नहीं कह रहा मंथ डाल दो या फिर ऐसा कुछ डाल दो कि हाँ भाई 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, कुछ भी एक ऐसी डेट डाल देना, भले से वो नवंबर की हो, 18 नवंबर, 15 नवंबर, कुछ भी, दिसंबर की हो, जैसी तुम्हारी एबिलिटी है। एक डेट डाल देना उस पेपर में कि मुझे इस डेट तक अपने अकाउंट्स का कोर्स कंप्लीट चाहिए। फिर तुम जहां अभी प्रेजेंट में, उस डेट से, प्रेजेंट वाली डेट से जो तुमने डेट डाली है, उनके बीच के डेज गिनना कि कितने डेज है बीच में, और उसके बाद जो तुम्हारा कोर्स है उसको पर डे के हिसाब से डिवाइड करते रहना कि हाँ यार इतना मुझे अगर कोर्स कवर करना है और मेरे पास अगर बाई चांस 100 डेज है तो मुझे पर डे के हिसाब से कितना करने की जरूरत है कि मैं इस डेट तक मेरा कोर्स पूरा हो जाए। बस तुम्हें वही करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना कि तुमने एक स्केड्यूल बांध रखा कि यार मुझे रोज के 2 घंटे देना है या 3 घंटे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो तुमने पर डे के हिसाब से जो तुम्हारा टास्क तुमने डिवाइड किया है कि मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो मुझे पर डे में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो टास्क पूरा होने में भले से पूरा दिन ले ले, 8 घंटे ले ले, 10 घंटे ले ले, 1 घंटा ले ले, आधा घंटा ले ले, या 5 मिनट में हो जाए, उतना टास्क पढ़ो। पर ऐसे नहीं कि यूं ही तुमने चोरी से पढ़ लिया कि हाँ यार मन नहीं था, उसको पूरा ढंग से मन लगा के पढ़ना। अब यार मैं कहना चाहूंगा कि हमारे अकाउंट्स में, अब मैं एक जो रियल चीज है उसकी ओर चलता हूं। अकाउंट्स में यार देखो, अकाउंट्स में 4 तरह के टॉपिक आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है 12th अकाउंट्स में शेयर्स, पार्टनरशिप, एनजीओ एंड हमारी जो थर्ड बुक होती है कैश फ्लो। तो अब तुम्हें यह करना है, जब तुम शुरू में अपनी अकाउंट्स उठाओगे, 12th बोर्ड्स अकाउंट्स उठाओगे शुरू में, सबसे पहले तुम्हें शेयर्स पढ़ने, शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ने हैं। अब मैं इसका रीजन बताता हूं। अगर तुम सबसे पहले शेयर्स एंड डिबेंचर्स पढ़ोगे तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स इतना लेंदी या इतना हार्ड टॉपिक नहीं है कि तुम्हें बाय चांस तुम अगर उसको बाद में, अगर शुरू में पढ़ के और एंड में तुम उसको रिवाइज करोगे रिकॉल करने के लिए, तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे। क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर ज्यादा 1 महीने का टॉपिक है पूरा ढंग से, और अगर तुम उसको 5 महीने बाद वापस उठाओगे तो तुम्हें हद मार के 3 से 4 दिन लगेंगे वापस सब कुछ रिकॉल करने में। और वही अगर तुम पार्टनरशिप शुरू में उठाओगे तो पार्टनरशिप तुम शुरू के 2 से 2.5 महीने में कंप्लीट कर दोगे। और फिर जब तुम शेयर्स, डिबेंचर्स, एनजीओ और थर्ड बुक कैश फ्लो पढ़ोगे, फिर तब तुम वापस पार्टनरशिप उठाओगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा हार्ड होगा। पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। तो वही मैं कह रहा हूं, शुरू में तुम शेयर्स एंड डिबेंचर्स उठाओ, शुरू के 2-2.5 महीने, मतलब 1 महीने में हो जाएगा वो। उसके बाद एनजीओ उठाना। एनजीओ की इसकी रीजनिंग ये है इधर उठाने की, तुमने 11th में ऑलरेडी एनजीओ पढ़ रखा होगा, तो तुम जब एक बार रिकॉल शुरू में 12th में घुसते ही वापस एनजीओ उठाओगे तो तुम्हें क्या माइंड में फ्रेश बना रहेगा एंड तक भी। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स और एनजीओ तुम शुरू में उठा लोगे और फिर जब तुम उसको 3-4 महीने बाद वापस रिवाइज करोगे तो तुम्हारे इतना हार्ड नहीं पड़ेगा।
शेयर्स डिबेंचर्स के बाद पार्टनरशिप उठाना। अब उसका रीजन यही है यार, अगर तुम एंड में, मैं बिल्कुल एंड में नहीं कह रहा, अगर तुम थोड़ा एंड में यानी बाद में अगर पार्टनरशिप उठाओगे, फिर तुम्हारे जो दिमाग के अंदर है ना वो चीज फ्रेश बनी रहेगी, तुम्हें बार बार उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें ये रहेगा कि हाँ यार मैंने पार्टनरशिप अभी 1-1.5 महीने ही पढ़ी थी, क्योंकि पार्टनरशिप के बाद तुम उठाओगे अपनी थर्ड बुक कैश फ्लो। कैश फ्लो भी 1 महीने का टॉपिक है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर तुम मिडल में, बॉटम में अगर पार्टनरशिप उठाओगे तो तुम्हें एंड में उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तुम्हारे माइंड के अंदर फ्रेश होगा। और शेयर्स ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। एनजीओ तुमने 11th क्लास में पढ़ रखा था, इसलिए तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस होगी 2-2 बार करने की, तो तुम्हें इतना लेंथी नहीं पड़ेगा। और जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो तुमने बिल्कुल सडन में उठाया होगा, बिल्कुल एंड में, फिर जब तुम उसे रिवाइज करोगे तो तुम्हें इतना हार्ड नहीं पड़ेगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, मैंने ऐसे फॉलो करा था पूरा कि मैंने जो टॉपिक्स डिवाइड है 12th क्लास की अकाउंट्स में, इस तरीके से डिवाइड है जैसे मैंने तुम्हें बताया 4 तरीकों में, और इनको किस किस सेगमेंट में, किस किस मंथ में या फिर किस किस टाइम पे इन चारों टॉपिक को किस तरीके से उठाना है, ताकि तुम्हें एंड तक, लॉन्ग लास्ट तक तुम एक हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी कर सको और तुम्हें ज्यादा हार्ड नहीं पड़े। अब यार मैं इसके बाद बताता हूं कौन सी बुक अच्छी है अकाउंट्स के लिए। यार देखो, डीके गोयल इज वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर अकाउंट्स। डीके गोयल सबसे बेस्ट बुक है अकाउंट्स के लिए। अगर तुम अपनी अकाउंट्स में डीके गोयल के, मैं सच कह रहा हूं गाइस, सारे एग्जाम्पल्स एक बार कर लोगे डीके गोयल में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा बोर्ड में, ऐसा कोई एग्जामिनर के पास क्वेश्चन नहीं होगा कि वो तुम्हें कुछ घुमा के दे दे। या डीके गोयल में प्रीवियस 10 ईयर के जो हद से हद मार के लेंदी क्वेश्चंस हैं, वो सब डीके गोयल में। तो तुम एक बार नवंबर तक, तुम्हारा मेरे ख्याल से एक बार कोर्स हो जाएगा, फिर नवंबर से मार्च तक तुम 2 बार कोर्स और कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा एक बार हो जाएगा और तुम उसको 2 बार और रिवाइज कर लेना, इतना हो जाएगा आराम से। तुम्हें ज्यादा बैठने की जरूरत नहीं होगी। रोज के 2-3 घंटे भी अगर इस स्ट्रेटेजी के साथ चल गए तो तुम्हारा पूरे साल में 3 बार कोर्स हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, एक बार तो तुम शुरू में जब डीके गोयल करोगे, जब फर्स्ट टाइम उठाओगे, तो तुम्हें थोड़ा हार्ड पड़ेगा। फिर जब तुम 2 बार में, जब मैं कह रहा हूं नवंबर के बाद, जब तुम 2 बार और उसके एग्जाम्पल करोगे, यानी तुम्हें टोटल 3 बार डीके गोयल करनी है, जिसमें तुम फर्स्ट बार उसके एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल कर लेना सॉल्व, और कुछ नहीं करना। उसका 2 बार और करोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन छप जाएंगे कि हाँ यार, हद से हद मार के घुमा के एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। डीके गोयल में सारे तरह के क्वेश्चन है कि कितने से कितना सामने वाला तुम्हें घुमा सकता है। और अगर तुमने उसके एग्जाम्पल्स कर लिए, इसका मतलब तुम्हें सारे तरह का पैटर्न लग जाएगा कि किस टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं हद से हद घुमा के, और हमें इसे किस तरीके से लिखना है। और मैं सच कह रहा हूं गाइस, जो मैंने तुम्हें अभी स्ट्रेटेजी शेयर करी है, अगर तुम इस पे अमल कर गए, इसको फॉलो कर गए, इसको प्रोसीडिंग में ला दिया, मैं सच कह रहा हूं गाइस, फुल मार्क्स भी मुश्किल नहीं है, आ जाएंगे। डीके गोयल को 2-3 बार ढंग से उसके हर एक एग्जाम्पल कर लेना। तुम्हें ऐसा पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें कोई पूछते कि यार वो क्वेश्चन, उस तरह का क्वेश्चन डीके गोयल में किधर है, तुम्हें पेज नंबर तक याद होना चाहिए, यार देखो इस पेज नंबर पे है। और डीके गोयल में सारे तरीके के क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हद से हद मार के घुमा के पूछ सकता है। तो यार मेरी यही आज की वीडियो थी। उम्मीद है तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैं इसकी पूरी सीरीज निकालने वाला हूं। जो भी कॉमर्स में सब्जेक्ट होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, चारों को मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा अपनी पढ़ने की कि मैं 12th क्लास में किस तरीके से पढ़ा था, क्योंकि आई स्कोर्ड मोर देन 90% इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ माई 12th बोर्ड्स पेपर। मेरे हर सब्जेक्ट में 12th के बोर्ड्स में मोर देन 90% आया था। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा किस तरह से मैं पढ़ा था। मैंने ज्यादा लोड भी नहीं लिया था, बस ये है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी। सर मेरी यही आज की वीडियो थी। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, कॉलेज लाइफ रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विथिन 24 आवर्स उसके अंदर रिप्लाई आएगा, उसके ऊपर वीडियो बनेगी, ये मेरा तुम्हारे से वादा है। So that's all for today's video guys, and I'll see you in the next video. Till then, bye bye and stay tuned.